हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद तेलविश। तो हम पढ़ रहे थे ऊप्स, और ऊप्स का हमारा सेकंड लेक्चर है। तो आज इसका हम लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, मेथड्स कैसे बनाते हैं, और वेरिएबल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। इस लेक्चर में हम तीन ही चीज़ें पढ़ेंगे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स के बारे में। तो हम एक क्लास कैसे बनाते हैं तो पढ़ लेते हैं। हाउ टू मेक क्लास। ठीक है, क्लास का ऐसा कुछ है नहीं कि इतना बड़ा कुछ है, मतलब बहुत इजी है क्लास बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास। ठीक है, फिर जो भी हमें क्लास का नाम देना हो, जैसे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कस्टमर हो गया, कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैं माई क्लास। ठीक है, माई क्लास कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लास का कुछ भी नाम दे सकता हूँ, क्लास 1। तो क्लास ऐसी क्रिएट होती है। ठीक है, अब बहुत सिंपल था। ठीक है, अब हम क्लास होता क्या है, जैसे एक टाइप से कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, हम आगे इसी के बारे में बात करेंगे। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने ताकि आप समझ आ जाए जल्दी से। ठीक है, क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो पढ़ते हैं। हाउ टू मेक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ वो डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, जैसे हमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कुछ भी लिख सकते, चलो ऑब्जेक्ट के ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू, और जो हमारी क्लास का नेम है, जैसे हमने यहाँ पे क्लास का नेम लिया माई क्लास 1, तो माई क्लास 1। ठीक है, पैरेंथेसिस लगा दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई क्लास, ये हमने माई क्लास का हमने जो नाम लिया है वो ले लिया और पैरेंथेसिस लगा दिया। ठीक है, बहुत ईजी है, समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप दोबारा देखो तो समझ आ जाए आपको जल्दी से। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड क्लासेस आर म्यूटेबल इन नेचर। ठीक है, और म्यूटेबल्स क्या होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, म्यूटेबल डेटा टाइप ऑब्जेक्ट every time we create a new object with some name or different name within same value or different value new object are created। ठीक है, क्रिएटेड। ठीक है, बहुत ही ईजी है। हमने ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू माई क्लास, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर यूजर डिफाइंड क्लासेस आर म्यूटेबल इन नेचर, जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट एवरी टाइम वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विद सम नेम और डिफरेंट नेम। ठीक है, सेम नेम और डिफरेंट नेम्स। ठीक है, विद इन सेम वैल्यू और डिफरेंट वैल्यू न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, हम इस नेम्स को चेंज भी कर सकते हैं, हर टाइम अलग ही वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब थोड़ा थ्योरी पार्ट को हटा के प्रोग्राम सा बनाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम भी नहीं है, मतलब एक तरह से अब कोई स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि मैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, इससे न्यू प्रोग्राम। ठीक है, तो हम पहले क्लास बनाई, क्लास लिखा,
जैसे हम इसको नाम देते हैं कस्टमर नाम दे देते हैं, ठीक है, माई क्लास कस्टमर। और अब हम एक डेफ बनाते हैं, डेफ मेथड, डेफ मेथड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो आगे थोड़ा बहुत ओप्स को जानते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं करा और सेल्फ नहीं लगाया, वो सब हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी मैं खाली आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप स्लोली चलेंगे हम उस पर, ठीक है। ये कॉमन पी, ठीक है। अब जैसे हमने एक क्लास बना ली, उसके मेथड्स भी बना लिए, ठीक है। अब हम बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मेरी क्लास का नाम जो भी हमने लिया है ऊपर, कस्टमर, ठीक है, हो गया। ठीक है। अब जैसे हम इसे प्रिंट भी करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, जो भी हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो प्रिंट होके आ जाएगा हमारा आउटपुट में, ठीक है, सिंपल है। अब हम एक ऑब्जेक्ट को मेथड से भी ले सकते हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्लास को ना लेकर हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ऑब्जेक्ट अब हम इसे डॉट के थ्रू डिनोट करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी ओप्स के मेथड होते हैं उसको डॉट्स के थ्रू एक्सेस करा जाता है, ठीक है। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, ठीक है। और जो भी हम जैसे पास करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। चलो मैं एक सपोज़ के लिए एक्स कुछ यहाँ पे एक टर्म ले लेता हूँ, एक्स एज इक्वल टू कुछ भी ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है। जो हम यहाँ पे पास करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे, और हम इनसे प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ईजी है। अगर आप ना भी कराओ तो ये वैसे भी ले लेगा, ठीक है। अब हम इसे क्लास के थ्रू भी इसको करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कस्टमर लिखा, कस्टमर डॉट मेथड, ठीक है। अब इसके हम आर्गुमेंट इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर देंगे तो वो भी प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम इसे कैसे भी आउटपुट निकाल सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मेथड्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स, ठीक है। कस्टमर लिखा, जैसे हमारी क्लास का नाम था, कस्टमर के डॉट मेथड के थ्रू भी पास करवा सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। अब हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि न्यू प्रोग्राम, हाँ, हमने जैसे फिर से एक क्लास बनाई हमारी क्लास। अब इस बार हम थोड़ा नया नाम लेते हैं, जैसे माई क्लास, ठीक है, ये लिया हमने। अब हम इसके अंदर भी एक डेफ मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। डेफ मेथड। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे हम क्लास में कुछ भी सबसे पहले लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहली टर्म होती है, जैसे यहाँ पे मैंने ए लिया है तो यहाँ पे डिनोट सेल्फ से ही करेंगे। अब सेल्फ से ही डिनोट करना है आपको, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं ले सकते, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिनोट खाली सेल्फ से ही करेंगे, जैसे सेल्फ कॉमा, और दूसरी टर्म कुछ भी हो सकती है, दूसरे जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने ऐसे लिखा और हमने प्रिंट किया, लिखा सेल्फ बी, ठीक है। अब सेम वही काम है, हम सब वही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्स इक्वल टू हमने दोबारा जैसे इस बार 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम वही काम करेंगे जो बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई क्लास, ठीक है। जो भी हम आर्गुमेंट हमें पास करना है वो हम पास कर सकते हैं, जैसे प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, आ जाएगा। अब हम सेम वही कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है।
अब हम दोबारा उससे भी ले सकते हैं, क्लास के नाम से हमारी। इसको मैं थोड़ा वैसे कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या लिया था हमने, माई क्लास डॉट, तो उसमें हमने कैसे लिया था, माई क्लास डॉट मैथड। ठीक है, इतना हो गया। अभी का हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, न्यू प्रोग्राम, ठीक है। इसमें भी हमें सेम ही करना है, जैसे हमने क्लास बनाई एक, क्लास का नेम, जैसे इस बार हम एक नेम ले लेते हैं, जैसे वंशु ले लिया हमने, ठीक है। क्लास का नेम लिखा वंशु, फिर हमने एक वो बनाया डेफ मेथड। अब हमने इसमें सेल्फ पास कर दिया, सेल्फ, ठीक है, एंड बी। अब हमने इसे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट सेल्फ बी, ठीक है। अब हम एक और क्लास बना लेते हैं। इस वाले केस में हम 2 क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। क्लास जैसे बना लेते हैं सान्या, ठीक है, बना लिया। अब हम अपना मेथड लगा देंगे, जैसे हमने लिखा सेल्फ बी, ठीक है। अब हम अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे हमने बना लिया ओबीजे, ठीक है, ठीक है। हमने पहले वंशु का बनाते हैं, वंशु, ठीक है। हम इसे OBJ1 OBJ2 इज इक्वल टू सान्या, ठीक है। अब हम इसे दूसरी तरीके से बनाते हैं, जैसे हम क्लास के थ्रू बना लेते हैं, जैसे हमारा क्लास का नाम है वंशु डॉट मैथड। अब इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर देंगे, सेम वही मेथड है, ठीक है। जैसे हमने बनाया सान्या डॉट मैथड, हमने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दी, ठीक है। इतना हो गया काम। अब मैं आपको इसको एक बार वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। पहले हम इसको कर लेते हैं एक बार कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लिया, ठीक है। हम अच्छा, ठीक है। हमने इसको प्रिंट तो कराया नहीं, ठीक है। ठीक है, जैसे अब हमने इसमें लिखा, कुछ पार्स कर देते हैं OBJ1, ठीक है, एंड बी में पास कर देते हैं 78, ठीक है। सेम इसमें ही आर्गुमेंट में पास कर देते हैं, जैसे हम राहुल पास कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ बी में पास कर देते हैं, वान्या, ठीक है। अब एक बार हम इसको प्रिंट करा देते हैं, अच्छा, अब आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमने आर्गुमेंट में पास करे वो सब प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसमें भी करते तब भी इसमें आ जाते, लेकिन हमने इसमें करा, कोई बात नहीं, किसी में भी कर सकते हो आप, ठीक है।
तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर नहीं भी पसंद है तो कमेंट कर सकते हैं।